कितनी खुशी की बात है कि ये हमारे यहाँ के अभी दो महात्मा पहले जो भजन गाए, गला और कला बहुत बढ़िया। पदों में भजन तो होता ही है। और ये देखो अभी जवान महात्मा हम सब के बीच आकर सीधी ज्ञान की बातें, आदमी का मन ऐसे ही ठहरता है। शब्दों का अपना एक प्रभाव होता है। किसी को गाली दोगे तो आदमी उत्तेजित हो जाए, उसे दुख होता है। और गीत सुनाओ तो खुश होता है तो दोनों ही शब्द। ज्ञानी तो इनसे ऊपर उठ जाता है। उसे गाली भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और गीत भी सुना दिए तो कोई बड़ी बात नहीं। ज्ञानी की कहानी अलग हो जाती। और कौन कितना ज्ञानी है ये कसौटी उसका व्यवहार, उसका बर्ताव कर। बहुत अच्छा लगा। ये दोनों महात्मा बुरहानपुर गद्दी के बड़े जवान साधु। आप सबको भी देखकर तरस आना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि वास्तव सूखा तो हूं, भीतर खटक पैदा होनी चाहिए। अभी भी आदमी विषयों में, नशे में कहीं सुख खोजता है। हाँ, वहां सुख तो मिलता नहीं, मगर धीरे धीरे आदमी खुद ही सूख जाता है। नहीं, सच में। देखो हमारा सत्संग थोड़ा हंसी खुशी का रहता है। कच्ची बात तो है नहीं, सारे कितने सूख सूख कर चले गए। बाप के बाप गए, बाप की काते गिनती करोगे। नंबर अपना भी है। सूखना बंद करना हो तो ऐसे ही न मरो तब तक आते रहना। सत्संग में आना इतना आसान नहीं, बहुत ज्यादा रोकथाम होती है। कोई न कोई आगे खड़ा रहता है। माई भाई ताई अनेक रिश्ते हैं। कबीर साहब का तो दुआ है कि तात मात वनिता तनुज। ये मैं बोल इसलिए रहा हूँ, कुछ प्रेमियों की मांग ये है कि आप बीच बीच में थोड़े बोल दो तो हमारा भी आना जाना पूरा हो जाए। ये उनका एक प्रेम है, एक लगाव है। मैं नई बात नहीं कहता हूँ, लेकिन एक अब मैं भी मजबूर हूँ, वे भी मजबूर। ये धर्म का नाता है। क्या कहाँ पर बोल रहा था? साहब कबीर साहब के नाम का दुआ है कि आदमी जब सत्संग की तरफ चलता है। अब सबसे ज्यादा तो तकलीफ मुझे ये जो उठ के बैठते हैं ना, पता नहीं ये क्या चाहते हैं, कितना प्रचार करो। आप चले वो तो ठीक है साहब, महात्मा बड़े प्यारे, सब सुनते भी हैं सहते भी। अच्छी बात। मूल बात है कि जीवन सुख में हो, किसकी मांग नहीं। सुख की जगह नहीं पहुंच पाता, खोटे उसके भाग, उसके फूटे भाग। वो अंधेरे में, भ्रम में है। ये दिन फिर कहाँ है यार, बहुत दूरी हो जाए। तो यहाँ सत्संग में आने तक बाधा सबसे पहले परिवार। साहब इसमें कहते तात मात वनिता तनुज, लोक लाज कुल काल।
बड़े सरल अर्थ आप लगा सकते। माता पिता पत्नी भाई पड़ोसी, इन्हीं का तो नाता रहता है, इन्हीं के बीच जीवन जाता है। लोक लाज का मतलब है संकोच। जैनियों में एक कौन से महात्मा हुए थे, बहुत बोलते थे, चले गए। उनकी जगह मैं एक बात पढ़ा था कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ऐसे उनके वचन रहे। लोगों को दूसरे की चिंता। लोग भी तो बड़े गजब के हैं, जब आप सत्संग में चलोगे तो ऐसे मुंह को जरा बना के बोलते हैं, तू भी जाने लगा क्या वहां? बताओ। अरे यार, कोई हत्था में जाता है क्या? कटने के लिए जाता है? महात्माओं के दर स्पर्श के लिए जाता, सेवा भक्ति के लिए। ऐसे बोलेंगे जैसे भाभी को कोई देवर बोलता हो। ये कोई बोलना हुआ? तू भी जाने लगा क्या वहां? अपने तो आना ही नहीं, और दूसरे को भी ऐसी ऐसी कैंची मारता है। कच्चा आदमी तो कहा नहीं मैं तो खेत में ही जा रहा, वो भी रास्ता बदल देता है। सत्संग में आना कोई सूरमा का काम। जिसके पास निश्चय है, एक मान लेता है, हार जाता है, एक ठान लेता है, उसे कौन रोक पाया है? हम रुकते हैं खुद। आते रहना, ऐसे ही बैठते, क्या पता कब मौत छीन ले। तात मात बनता तनुज, लोक लाज कुल कान, संत दरस को जब चले, ये अटकावे आन। ये आगे खड़े हो जाते। ऐसी ही मिलती जुलती दूसरी बात भी है, खाली शब्दों का फर्क किया है। माता पिता सुत स्त्री, आलस बंधु कान, संत दरस को जब चले, ये अटकावे आन। बात दोनों साफ। एक तो अपना मन ही ऐसा है, कहीं न कहीं उलझा के रखते हैं हम, नहीं आ पाते, नहीं बैठ पाते। दूसरी बात यह है कि आ भी गए तो आपने लिया हो, नहीं बुलाया था इसलिए आ गए, नाराज न हो जाए। ये कोई आना हुआ क्या? इससे अच्छा अपने घर रह जाओ। न घर का, कुछ लोग आकर के भी यहाँ बैठ नहीं पाते। मतलब है कि बैठने की जगह भी, शांत होने की जगह पहुंचकर भी, और कोई शांत न होता हो, न हो पाता हो, अब उस आदमी को क्या कहा जाए? इससे बढ़िया जगह लोग संत महात्मा स्वर्ग की और नर्क की बातें करते, ये जीता जागता स्वर्ग ही तो है। या तो किसी की याद भी मत करो, ऐसा रोका जाता है। ये दूसरे की याद ही तो काटती थी। किसी की याद आ जाए तो बेचैनी शुरू। बेचैनी से बचने के लिए बैठे रहना, लाभ ही लाभ होगा। बहुत अच्छा लगा। महात्मा और अभी आए थे, नाम रखा था मोहनदास, वो कहाँ गए? नहीं, अभी आए थे मौके। चलो एक शिरोमणि, नहीं ये जिसका नाम पहले रामपुर था, चलो नहीं आए होंगे। आओ शरीर से थोड़ा से पैर लटका करके, चाहे एक भजन सुनाओ, ज्यादा देर मत करिए, सीधा सीधा पद करें। देखिए मांग सभी की रहती है, आप सुनते रहना। सत्संग खांड की रोटी होती है, जिधर से भी तोड़ोगे मीठी लगी।
ये भजन भजन का आप अर्थ समझते हो? पहले बंधनों को ठीक से समझ लो। महात्माओं कहें तब समझ में बात आए, ऐसा नहीं। चलो आगे फिर साहिब महात्मा की सुन लो। ये पहले बैंक मैनेजर रहे, कपड़े बदल कर तो अभी सामने आए। गला बहुत बढ़िया है, एक पद सुना दें सीधा, बहुत बढ़िया।